ब्रो, 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है ना। हाँ, सोमवार 9 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम विधानसभा चुनावों की तारीख और बाकी डिटेल्स के बारे में विस्तार से बताया। सभी राज्यों के चुनाव नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। कहां कितनी सीटें हैं और अभी उन राज्यों में किसकी सरकार है। 5 राज्यों में कुल 679 विधानसभा सीटें हैं। इन राज्यों में कुल 16 करोड़ वोटर्स हैं। यहाँ 60 लाख से ज्यादा वोटर पहली बार वोट डालेंगे। 8 करोड़ से ज्यादा पुरुष वोटर हैं। महिला वोटरों की संख्या 7.8 करोड़ है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि 17 अक्टूबर को वोटर लिस्ट का प्रकाशन किया जाएगा। इसमें 23 तारीख तक संशोधन हो सकेगा। मध्य प्रदेश में इस वक्त भाजपा की सरकार है। वहीं छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस शासन में है। तेलंगाना में के चंद्रशेखर वाली भारत राष्ट्रीय समिति यानी बीआरएस की सरकार है। मिजोरम में जोरमंतगा की मिजो नेशनल फ्रंट सत्ताधारी पार्टी है। 679 सीटों को अगर राज्यों के अनुसार बांटें तो मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं, राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं, छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटें, वहीं तेलंगाना में 119 और मिजोरम में 40 विधानसभा सीटें हैं। इतनी सारी सीटों पर चुनाव होगा तो पोलिंग बूथ कितने होंगे। 5 राज्यों में कुल मिलाकर इस बार 1.77 लाख पोलिंग बूथ होंगे। 1.01 लाख पोलिंग बूथों में वेबकास्टिंग की व्यवस्था रहेगी। हर राज्य में लगभग अलग अलग तारीख पर वोटिंग होनी है, तो उनका शेड्यूल क्या है। ठीक है, मैं संक्षिप्त में तुझे हर राज्य का चुनावी कार्यक्रम बताता हूँ। मध्य प्रदेश विधानसभा के आगामी चुनाव के लिए 17 नवंबर को वोटिंग होगी। वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। चुनाव के लिए अधिसूचना 21 अक्टूबर को जारी होगी। नामांकन की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर होगी। नामांकन पत्रों की जांच 31 अक्टूबर को की जाएगी। नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 2 नवंबर होगी। चुनाव आयोग के अनुसार मध्य प्रदेश में चुनाव में कुल 5.6 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। मध्य प्रदेश में कुल 230 विधानसभा सीटों में से 35 सीटें एससी के लिए और 47 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। राजस्थान का चुनावी कार्यक्रम कुछ इस तरह है। 200 सीटों पर चुनाव की घोषणा के समय 23 नवंबर घोषित की थी, जिसे राजस्थान में शादियों के सीजन की शुरुआत के मद्देनजर तारीख बदलकर 25 नवंबर कर दी गई है। 7 नवंबर को नामांकन की जांच होगी। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 9 नवंबर होगी। राज्य में आरक्षित सीटों की बात करें तो 25 सीटें एससी के लिए और 34 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां 90 विधानसभा सीटों के लिए 2 चरणों वोटिंग होगी। पहले चरण की वोटिंग 7 और दूसरे चरण के लिए 17 नवंबर को वोटिंग होगी। पहले चरण में 7 नवंबर को 20 सीटों पर मतदान होगा। पहले चरण के लिए 13 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी। 20 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। पहले चरण में नामांकन पत्रों की जांच 21 अक्टूबर को की जाएगी। 23 अक्टूबर तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। दूसरे चरण में 17 नवंबर को 70 सीटों पर मतदान होगा। दूसरे चरण के लिए 21 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की जाएगी। 30 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। दूसरे चरण के लिए 31 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 2 नवंबर तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे। बाकी राज्यों की तरह यहाँ भी चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को घोषित होंगे। तेलंगाना के चुनावी कार्यक्रम की बात करें तो यहाँ 119 विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण में वोटिंग होनी है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए 3 नवंबर को अधिसूचना जारी होगी। 10 नवंबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 13 नवंबर को की जाएगी। 15 नवंबर तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। 30 नवंबर को वोटिंग होगी और 3 दिसंबर को काउंटिंग होगी। तेलंगाना राज्यों में कुल 119 विधानसभा सीटों में से 19 सीटें एससी के लिए और 12 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। मिजोरम चुनाव का कार्यक्रम कुछ इस प्रकार है। सभी 40 विधानसभा सीटों के लिए 7 नवंबर को वोटिंग होनी है। 3 दिसंबर को वोटिंग के रिजल्ट बाहर आएंगे। चुनाव के लिए 13 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की जाएगी। 20 अक्टूबर को नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 21 अक्टूबर को होगी। 23 अक्टूबर को नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे। वाह यार ब्रो, ये तो सच में काफी संक्षिप्त में था और इतने संक्षिप्त विवरण में अपने सारे राज्यों के चुनावी कार्यक्रम और उनकी सीटों के बारे में सारा कुछ बता दिया। लेकिन मेरे साथ एक समस्या है। क्या? मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, बट अभी मेरे पास वोटर आईडी नहीं है, तो मैं वोट नहीं डाल पाऊंगा। ऐसा किसने कह दिया? सिर्फ तू नहीं, कोई भी हो,
चाहे वो मध्य प्रदेश से हो या किसी भी राज्य से। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है और आपका नाम वोटिंग लिस्ट में दर्ज है तो आप भी वोट कर सकेंगे। इसके लिए आपको इन 12 में से किसी एक पहचान पत्र को वोटिंग सेंटर पर दिखाना होगा। पहला, पासपोर्ट। दूसरा, ड्राइविंग लाइसेंस। तीसरा, अगर आप केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी हैं या फिर पीएसयूज और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में काम कर रहे हैं तो कंपनी की फोटो आईडी के आधार पर मतदान किया जा सकता है। चौथा, पैन कार्ड। पांचवा, आधार कार्ड। छठवां, पोस्ट ऑफिस और बैंक द्वारा जारी पासबुक। सातवां, मनरेगा जॉब कार्ड। आठवां, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी किया गया हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड। नौवां, पेंशन कार्ड जिस पर आपकी फोटो लगी हो और अटेस्टेड हो। 10वां, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड। 11वां, एमपीएस, एमएलएस, एमएलसीज की तरफ से जारी आधिकारिक पहचान पत्र। 12वां, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से जारी विशिष्ट विकलांगता आईडी कार्ड। ये हुई ना बात, ये सही हुआ। पर देख, अगर तूने इंडिया लीडर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होता तो तुझे ये इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती। इसलिए इस वीडियो को लाइक तो करना ही, लेकिन अधिक मात्रा में शेयर करना ताकि बाकी लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके। बिल्कुल ब्रो।